पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम पर जब एक लड़की ने आरोप लगाए और कुछ वीडियोस जारी किए, उसके बाद एक इंडियन पैरोडी अकाउंट से बाबर आजम को लेकर एक ट्वीट किया गया और ये ट्वीट इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया अपने कंटेंट की वजह से कि अब दुनिया भर में कई सारे अखबारों को, कई सारे टेलीविजन चैनल्स को या फिर कहें कि कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को फजीहत का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि इस पैरोडी अकाउंट की तरफ से इस पूरे मामले को एक नया एंगल दे दिया गया था और कहा गया था कि बाबर अपने साथी खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड को फोर्स करते हैं कि आप हमारे साथ रिश्ता रखिए, जिसके बाद आपके बॉयफ्रेंड को टीम से निकाला नहीं जाएगा। और ओरिजिनल वीडियो, क्योंकि एक वीडियो सामने आया था, कुछ कंटेंट सामने आया था, एक लड़की का नाम था, लिहाजा ये दूसरी वाली जो बात थी ये ज्यादा हाईलाइट हो गई। आलम यह था कि ऑस्ट्रेलिया की फॉक्स न्यूज ने इसे स्टोरी बना दिया और फॉक्स न्यूज ने बाकायदा इसको लेकर डाला कि बाबर आजम सेक्सटिंग करते हैं, जिसके बाद खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड से वो कहते हैं कि आप मेरे साथ रिश्ता रखिए तो आपको बॉयफ्रेंड को हटा नहीं जाएगा। पीसीबी इसके बाद काफी नाराज हो गया। पीसीबी ने बाकायदा फॉक्स न्यूज के उस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि आप ऐसी भ्रामक बातों को कैसे कोट कर सकते हैं बिना वेरीफाई किए, जब आप हमारे मीडिया पार्टनर हैं। और ये एक ऐसी बात है जिसको बाबर आजम तक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि ये बात रिस्पॉन्ड करने के लायक नहीं है और आप इस बातों को हाईलाइट करके नेशनल न्यूज बना रहे हैं, ये जानते हुए कि वो पाकिस्तानी कप्तान है। उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक वो कहते हैं ना कि जंगल में आग फैल चुकी थी। 1.1 मिलियन लोगों ने इस पोस्ट को देखा था और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कवर किया था तो कई सारे और छोटे छोटे देशों में जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी इसे कवर कर लिया। इंडिया में भी इस खबर को काफी हाईलाइट किया गया। पाकिस्तान में शोएब जट नाम के एक पत्रकार हैं जिन पर आरोप लगे थे, लेकिन ये सारी कहानी तब निकली जब नीमो यादव करके ये पैरोडी अकाउंट है, इन्होंने ये बात हाईलाइट कर दी। हालांकि बाद में नीमो की तरफ से एक पोस्ट डाला गया जिसमें कहा गया कि मैं बाबर आजम से माफी मांगता हूं और उस पोस्ट को डिलीट करता हूं एक इंडियन क्रिकेटर कहने पर। यानी नीमो कह रहे हैं कि किसी भारतीय खिलाड़ी ने उनसे इनबॉक्स में संपर्क किया था और उनसे ये अपील की थी कि बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लिहाजा इस पूरे घटनाक्रम को उस तरह से नापेश किया जाए जो सच्चाई नहीं है और उससे मसाला देकर ट्विस्ट ना डाला जाए। हालांकि कई सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने इस खबर पर डिबेट भी ऑर्गेनाइज कर दी और बाकायदा लंबी लंबी डिबेट्स चली हैं जिसको लेकर फजीहत का शिकार हो रहे हैं। नीमो खुद कह रहे हैं कि भाई बिना मुझसे वेरीफाई किए कैसा हो गया। तो ये सारी कंफ्यूजन इसलिए बनी क्योंकि एक तरफ बाबर आजम के कुछ वीडियोस आए थे, उस वीडियो में बाबर नजर आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें आई थी, कुछ ऑडियो क्लिप्स आई थी जो एक सेपरेट मामला था, लेकिन उसके पैरेलल उस कहानी में तड़का लगाने के लिए एक पैरोडी अकाउंट की तरफ से कुछ बात डाल दी गई और वो बात जो है वो मुख्य बात से इतनी ज्यादा हाईलाइट हो गई कि बाकी सारी बातें एक तरफ और ये बात जो है ये आगे बढ़ गई और इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस खबर को पिक कर लिया। क्योंकि हालांकि इस पूरे इंसिडेंट पर बाबर आजम ने साफ साफ कुछ नहीं बोला, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने एक फोटो डाली और उसमें कैप्शन दिया जिसके जरिए संदेश दे रहे थे कि मैं बाहर की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता हूं। अब इसमें एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान में भी एक बड़ा वर्ग है जो बाबर आजम को नापसंद करता है और उसने भी इस खबर को बहुत हाईलाइट किया। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने इस पोस्ट को 20-25 बार पोस्ट किया और इसकी वजह से ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसमें नीमो नाम के इस पैरोडी अकाउंट ने एक मसाला डाला और वो मसाला जो था वो इतना ज्यादा हिट हो गया कि अब पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्यों हुआ। इसके पीछे एक वजह जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब ट्विटर पर ब्लू टिक जो है वो $8 देकर मिल जाता है और इस अकाउंट ने वो $8 खर्च किए, जिसके बाद इसे वो ब्लू टिक मिल गया। और ब्लू टिक से कई बार लोगों के दिमाग का परसेप्शन होता है कि अगर कोई खबर आई है तो सही आई होगी या ऑथेंटिक होगी या इसको हम क्रेडिबल बनाकर ले सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ द पैरोडी अकाउंट जो है उन्होंने ब्लू टिक को परचेस किया है और अगर ऐसी कोई कहानियां वो बनाते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि आप उन पर बिलीव करें। तो ट्विटर की क्रेडिबिलिटी को लेकर धीरे धीरे सवाल जो है वो यहां से खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पैरोडी अकाउंट ने खुद लिखा है कि सबसे खतरनाक है ब्लू टिक का मिल जाना, लेकिन आज पूरे घटनाक्रम में बाबर आजम हनी ट्रैप का शिकार जरूर हुए हैं। एक वीडियो जरूर आया, लेकिन साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड साथ ऐसा किया, ये कहानी पूरी तरह बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हमें लगा कि आपको भी क्लियर करके बताएं कि बाबर आजम का किस मामला सामने आया, लेकिन जो थ्योरी दी गई है वो पूरी तरह से गलत है।